चलिए, तो ये साधारण ब्याज हम आज शुरू कर रहे हैं। आज की हमारी वर्चुअल कक्षा में, ऑनलाइन कक्षा में साधारण ब्याज नाम से हमको लगता है कि बहुत साधारण है, सिंपल है, लेकिन इसमें भी कुछ सवाल ऐसे आ जाएंगे, कुछ बातें ऐसी आ जाएंगी जो आपको एकाएक समझ में नहीं आएगी। तो आज की कक्षा हम शुरू करते हैं। आप लोग सब अपना म्यूट करके रखें प्लीज। साधारण ब्याज है सिंपल इंटरेस्ट। ये तो एक परिभाषा की बात हो गई कि हम कोई धनराशि किसी से उधार लेते हैं, उसके फलस्वरूप जो ऋण को, जो राशि हम इस्तेमाल करते हैं, उसके बदले में हम उसको जो भी राशि चुकाते हैं वो ब्याज कहलाती है। ब्याज दो प्रकार के होते हैं, साधारण ब्याज आपका, सिंपल इंटरेस्ट, और चक्रवृद्धि ब्याज। दोनों में क्या अंतर है आप जानते हैं। हाँ, तो निर्धारित अवधि में निश्चित दर से ब्याज की गणना जब मूलधन पर की जाती है तो उसे साधारण ब्याज कहते हैं। और इसे हम संकेताक्षर में किससे व्यक्त करते हैं? संकेताक्षर में हम इसको व्यक्त करते हैं आई, अंग्रेजी के बड़े आई से हम इसको व्यक्त करते हैं। और जब दूसरी बात कि जब प्रत्येक वर्ष की अवधि के अंत में जो मिश्रधन होता है उस पर ब्याज की गणना की जाती है, अमाउंट पर जब इंटरेस्ट काउंट किया जाता है। देखिए, प्रिंसिपल पर और अमाउंट पर ये बस दो ही डिफरेंस है। प्रिंसिपल पर यदि हर समय हर साल का जो ब्याज है वो प्रिंसिपल पर ही काउंट हो रहा है तो वो साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है। लेकिन अमाउंट पर पहले साल तो अमाउंट होता नहीं है, पहले साल का ब्याज तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज एक ही होता है। लेकिन यदि बाद के सालों में अमाउंट पर ब्याज की गणना की जाती है, ब्याज का कैलकुलेशन किया जाता है, तो वो चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। ठीक है। सामने लाइट नहीं मिल रहा है उसको, तो कैमरे का लाइट जल जाता है और मुझे कुछ दिखाई देता नहीं, तो नहीं आ जाती है आके। चले, इसमें कुछ पारिभाषिक शब्द हैं वो देख लेते हैं। तो मूलधन क्या हुआ? जो राशि उधार ली जाती है उसको मूलधन या प्रिंसिपल कहते हैं। इसके बाद नंबर 2 है टाइम। जिस अवधि के लिए हमने उधार लिया है मूलधन, वो समय या टाइम से हम दिखाएंगे, इसको टी, ये पी। ठीक है। और तीसरा है मिश्रधन। मिश्रधन को अमाउंट या ए बोला जाता है। ब्याज और मूलधन के योग को, टोटल को हम मिश्रधन कहते हैं। और यहाँ चौथी बात आती है दर, कि किस दर से हम ब्याज का कैलकुलेशन करते हैं। जिस प्रतिशत से ब्याज की गणना की जाती है उसे ब्याज ब्याज दर कहते हैं, और कैपिटल आर से इसको हम दिखाते हैं। ये बिल्कुल सिंपल बातें हैं जो आपको मालूम है। चलिए, तो आपका फॉर्मूला बन जाता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित ब्याज गुणित दर, गुणित समय बटे 100। चलिए, इस समय ज्ञात करने का फार्मूला क्या होगा? देखिए, ये जितने भी फार्मूले हैं सिर्फ इसी फार्मूले को पक्षांतर करके बनाया गया है। तो कैसे बनाया गया ये मैं दिखा देता हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। यहाँ यदि पक्षांतर करना है तो क्या होगा? पहले ये 100 को पक्षांतर किया तो यहाँ गुणा हो जाएगा। आर और यहाँ टी निकालना है तो पी और आई को पक्षांतर करेंगे तो इधर जाके भाग हो जाएगा। तो पी आई आपका टी बराबर बन गया आई इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी इंटू आर। यह समय का सूत्र हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ब्याज गुणित 100। ये ब्याज कौन सा है? साधारण ब्याज, गुणित 100 बटे मूलधन गुणित 10। ऐसे ही यदि ब्याज दर ज्ञात करना है तो आर को रखकर बाकी को पक्षांतर कर दे। बाकी को पक्षांतर करें तो 100 ऊपर चल जाएगा, पी और टी नीचे चले जाएंगे।
और इस प्रकार का बन गया दर बराबर ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित समय। ऐसे ही तीसरी चीज मूलधन ज्ञात करना है तो पी इधर रह जाएगा, बाकी दोनों चल जाएंगे। तो ये गलती से टी लिखा गया है ना, ये पी बराबर आई इंटू 100 बटे आर इंटू पी हो जाएगा, है ना। मूलधन बराबर दर गुणित समय। नहीं ठीक है, ये पी आ जाएगा, ये गलती से टी लगा गया है, जिसको पी पढ़ लेना इसको आप। पी बराबर आई इंटू 100 बटे आर इंटू टी। तो मूलधन बराबर ब्याज गुणित 100 बटे दर गुणित समय। इसे कृपा करके पी पढ़े। अब मिश्रधन ज्ञात करने के लिए एक सूत्र बनता है, साधारण ब्याज के सूत्र से ही वो सूत्र बनता है। देखें, मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन धन ब्याज। अब मूलधन तो पी है, ब्याज का फॉर्मूला है पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। अब इन दोनों में से यदि पी कॉमन ले ले, पी कॉमन ले ले तो कोष्टक में क्या बचेगा, यहाँ पी की जगह बचेगा 1 और यहाँ बचेगा प्लस आर इंटू टी बटे 100। बात समझ में आई? यानी ए बराबर हो जाएगा पी इंटू 1 प्लस आर इंटू टी बटे 100। ये फॉर्मूला आपको थोड़ा सा चक्रवृद्धि ब्याज वाले फॉर्मूले जैसा लग रहा है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में जो फॉर्मूला होता है उसमें टी की घात होती है, यह टी आर के साथ गुणा किया गया। ये थोड़ा सा अंतर है, देखिए। अब यहाँ पी निकालना तो क्या होगा, पी निकालना होगा तो उसको पक्षांतर करना पड़ेगा, यहाँ गुणा है तो इधर जाके भाग हो जाएगा। तो पी बराबर हो जाएगा ए के भागित वही पूरी पूरी 1 प्लस आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, या मूलधन बराबर मिश्रधन बटे एक धन दर गुणित समय बटे 100। जब आपको कई कई बार ऐसा होता है कि ब्याज भी नहीं दिया है और मूलधन भी नहीं दिया है, अब आपको जब ब्याज मूलधन नहीं दिया है, मिश्रधन दर और समय दिया है, तो कैसे निकालेंगे, तब इस सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। आगे प्रश्न आएंगे, हम देखेंगे। आप इसकी स्क्रीनशॉट निकाल कर रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक सिंपल सा सवाल देखते हैं। 3.5% वार्षिक ब्याज की दर से 5,000 रुपए का 2 वर्ष का साधारण ब्याज दर दीजिए। ये यदि भिन्न में दिया हो तो क्या करेंगे, भिन्न को आप बदल लेंगे, 3 दूनी 6 और 1 7/2 होता है। तो यहाँ पी बराबर है, आप जब भी प्रश्न करें तो ये जरूर लिखें पी कितना है, आर कितना है, टी कितना है। तो पी बराबर है 5,000, आर बराबर है, इसको आपने हल कर लिया 7/2 और टी बराबर है 2। अब ये सूत्र लगाएंगे तो इसमें आपस में जब गुणा करेंगे तो 7/2 में 2 नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया, ये यहाँ काट दीजिए, एक ही बात है। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया तो 5 7 35, 350 रुपये उत्तर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सवाल था, इसमें कोई ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखते हैं। ये जैसे मैंने बताया था आपको, 7/2 को हम ऐसा 7 बटे नीचे 2 लिख सकते हैं, पर 2 जब लिखेंगे तो यहाँ गुणा का चिन्ह लगाना पड़ेगा आपको। फिर एक छोटा सवाल देखते हैं। 630 रुपए का 1 वर्ष 2 माह का 75 पैसे प्रति सैकड़ा प्रति माह की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करो। क्योंकि जब ये ऐसा दिया होता है तो इसको पहले कन्वर्ट करना होता है। 75 पैसे प्रति सैकड़ा प्रति माह आप लोगों को प्रति वर्ष चाहिए, प्रति वर्ष में बदलना पड़ेगा इसको। प्रति वर्ष में बदलने के लिए 1 माह का ब्याज यदि 75 पैसे है तो 12 माह का कितना होगा, 75 पैसे में 12 का गुणा करना पड़ेगा। ये जैसे यहाँ किया है, 75 पैसे में 12 का गुणा किया, देखिए कितना आया। तो इसको जब गुणा करेंगे तो आएगा 9.00 यानी 9% वार्षिक। ऐसे ही 1 वर्ष 2 माह, इसको 1.2 लिखने की गलती मत करिएगा, क्योंकि 12 माह बराबर 1 वर्ष होता है। तो इसको आप क्या लिखेंगे, 2 माह को लिख सकते हैं 2/12, 2/12 यानी 1/6। तो ये 1 वर्ष और 1/6 ये साथ में जुड़ जाएगा, तो 1 से ही 1/6 वर्ष लिखेंगे आप। 1 और 6 कम 6 और 1 7/6 वर्ष। तो इसको बदलना याद रखिए कि माह यदि है तो 1 प्लस 1/6 जोड़ेंगे तब यही आएगा 7/6। उसको अलग से वर्ष में बदलेंगे, वर्ष में बदलने के लिए 12 का भाग देंगे। चलिए, तो अब ये आपके पास दोनों क्लियर हो गए। अब सीधा सीधा निकाल सकते हैं। 630 इंटू 9 इंटू 7/6, 7/6 यानी 6 नीचे आ सकता है ना। 6 से इसको काट सकते हैं, 6 कम 6, 6 शून्य 6 105 बार कट जाएगा। तो ये गुणा भाग करके इसको जब निकाला तो ये आया 66 रुपये 15 पैसे। ये ये जो कहा था,
हाँ जी, बोलिए। सर बोलिए। आपने ये मतलब ये समय को कैसे चेंज किया, एक बार बताइए। समय जो है, 1 वर्ष 2 माह है। तो हाँ दो सर। माह जो है, 2 माह में कितने वर्ष होते हैं? 2/12 वर्ष होते हैं। हाँ। होते हैं, 12 का भाग देंगे तो वर्ष में बदल जाएगा। 2/12 को लिख सकते हैं 1/6। अब एक में 1/6 जोड़िए, 1+1/6, 6 लघुत्तम आएगा, 6 कम 6 और 1, 7/6। ये हो जाएगा 7/6 वर्ष। ठीक है। हाँ सर। चलिए, अभी आने का सिलसिला जारी है लोगों का। समझ में आया आपको? ये आगे बढ़ते हैं। सर हाँ जी, बोलिए। सर वो रेट अपन ने कैसे निकाला? वो रेट प्राइस जो है, 7। ये आपको 0.75 पैसे बोल रहा था। 75 पैसे का मतलब 0.75 रुपीज। 0.75 रुपीज पर 100 परसेंट पर मंथ दिया है आपको। प्रति वर्ष चाहिए, पर मंथ दिया है, तो पर मंथ को पर ईयर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 12 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, ये चूंकि 75 पैसे प्रति सैकड़ा प्रति माह था, तो ये 0.75 में 12 का गुणा किया तो ये वार्षिक हो गया। अब प्रति सैकड़ा तो है, हाँ सर परसेंट तो ठीक हमको करना ही है। है। हाँ जी। तो ये 0.75 में जब 12 का गुणा करेंगे आप, तो आएगा 9। ये 75 पैसे है, इसको रुपए में बदलेंगे तो 0.75 रुपीज आएगा। और अगर सर 6 मंथ 6 मंथ दिए थे तो 6 से इंटू करते फिर अपन। बेटा 6 महीने कैसे? देखो एक बार बताएं, साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए बोल रहे हैं वो 1 वर्ष 2 माह का। हमारा जो फॉर्मूला है, इसमें समय वर्षों में ही होता है। टी को वर्षों में रखते हैं, वो समय जो बोलेंगे वो वर्ष में रख देंगे, लेकिन दर तो हमारी वार्षिक ही होगी। तो वार्षिक होगी तो 6 का गुणा कभी नहीं होगा, 12 का ही होगा सदा। ठीक है। हाँ सर ठीक है। ओके। ये देखो, इसको और ज्यादा स्पष्ट किया है। इसको ऐसा भी, ये 7/6 को ऐसा भी लिखा जा सकता था। हल करना है आपको, काटा पीटी करना है। अब देखिए, इस टाइप के सवाल जो जेन में 2007 में पूछा गया है, कितने वर्ष में कोई धन 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दुगना हो जाएगा? देखिए, अब दुगना हो जाएगा, यहाँ कुछ भी दिया नहीं है, तो आप मान सकते हैं। मान लीजिए यदि आप धन मान लेते हैं 100 रुपए, तो दुगना हो जाएगा यानी 200 रुपए हो जाएगा। तो ये दुगना 200 रुपए क्या है? ये अमाउंट है। इसका मतलब ब्याज कितना होगा? 200 में से 100 घटा दे, ब्याज भी 100 रुपए होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास दिया है साधारण ब्याज, यदि हम मान लेते हैं 100, तो अपने साधारण सॉरी मूलधन मान लेते हैं 100, तो साधारण ब्याज भी हमारा 100 रुपए होगा। तो ये है ना, तो ये दुगना हो जाता है, तो प्रश्नानुसार साधारण ब्याज भी 100 रुपए होगा। बात समझ में आई आपको? दुगना हो जाएगा कब? ब्याज और मूलधन मिला के। अब समय का सूत्र लगाते हैं। समय का सूत्र आपने देखा था, टी बराबर आई इंटू 100/पी/आर। ये लगा देते हैं। आई बराबर है 100, पी बराबर भी 100 है, आर बराबर 8 है। लगा दिया तो ये क्या आ गया? 100/100। ये 100 से 100 कट गया, 100 में 8 का भाग दिया तो आया 12.5। यानी 12.5 ईयर्स के बाद कोई भी धन 8% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से दुगना हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष 6 माह का मिश्र धन 1190 रुपए हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए, ना तो यहाँ ब्याज दिया है ना मूलधन दिया है। पी इंटू आर इंटू टी लगाने के लिए पी भी नहीं है आपको, आर तो है, टी है, लेकिन पी नहीं है, इधर आई भी नहीं है, तो ये सूत्र नहीं लगेगा। यहाँ कौन सा सूत्र लगेगा? दो तरीके हैं इसको करने के। या तो आप यहाँ जो सूत्र बताया था मैंने मिश्र धन का, वो लगा लीजिए, या फिर एक काम करना पड़ेगा आपको कि 100 रुपए
मूलधन मानकर ये जो दिया है 6.5% साधारण वार्षिक ब्याज और इतने समय का आप पहले साधारण ब्याज निकालिए, फिर 100 रुपए मूलधन माना था उसमें वो ब्याज जोड़िए तो मिश्रधन आएगा, फिर एक जबकि जमाइए, देयरफॉर जमाइए कि जब मिश्रधन इतना आ रहा है तो मूलधन था 100 रुपए, इसलिए मिश्रधन 1190 रुपए आ रहा है तो मूलधन क्या होगा। एक तरीका तो ये है यदि आपको सूत्र याद नहीं है तो, लेकिन यदि सूत्र याद है तो मिश्रधन का सूत्र लगा दीजिए। मिश्रधन का सूत्र जो आपको बताया था P बराबर A के बटे 1 प्लस R इंटू टी बटे 100। चलिए इसको देखते हैं। पहले आप 7 वर्ष 6 माह है, इसको 7.6 कभी मत लिखिएगा, 7 प्लस 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा नहीं, 7 दूनी 14 और 1 15/2 वर्ष होगा। तो इसको बदल लिया हमने 15/2 वर्ष में। अब इसको लगाते हैं। A बराबर 1190 दिया है और R बराबर 6.5 दिया है और T बराबर हमने निकाला 15/2। ये पहले लिख लिया हमने। अब यहाँ फार्मूले में रखेंगे और लगाएंगे। ये P बराबर A बटे A कितना है 1190, 1190 के बटे में ये दो चीज आ रही है, आन दो इसको। 1 प्लस कितना R इंटू टी, R है 6.5, T है 15/2, तो 2 नीचे चला गया गुणित 100। ठीक है, इसको हल किया तो ये आया 1190 वैसे के वैसे ही है। इसको हल किया पूरे को काटा पीटी करके तो ये आया 3.9 डिवाइडेड बाई 8। अब देखो इसको जो है ये जो 8 है इसका लघुत्तम निकालेंगे तो क्या होगा, 8 एकम 8 और 3 11.9, तो ये 11.9 डिवाइडेड बाई 8 जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला गया 8, तो 1190 बटे 11.9 इंटू 8। ये पॉइंट हटाएंगे तो एक शून्य ऊपर लग जाएगी, 119 से 119 100 बार कट जाएगा, 8 का गुणा होगा तो ये 800 रुपये। इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है मुझसे। हाँ जी बोलिए। बोलिए। आप या तो थोड़ा सा स्पीकर को दूर रखिए उससे, या आप यदि फ्री हैंड वाला वो यूज करते हैं तो वो करिए, क्योंकि आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। आप वो फ्री हैंड लगा के और फिर उसके माइक में थोड़ा सा दूर से हटके बोलिए। हाँ जी, हेलो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसमें थोड़ा सा आगे कुछ अलग विधियों से भी साधारण ब्याज निकाला जाता है। इसमें एक विधि है तृतीय दशांश एवं दशांश नियम, थर्ड टेंथ एवं टेंथ रूल। क्या होता है देखिए इसको। इसमें समय दिनों में दिया रहता है, 20 दिन का, 120 दिन का, 200 दिन का, है ना, तब इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में सबसे पहला काम होता है 2PRT की गणना। यहाँ T जो है समय जो है वो दिन में है, ये याद रखिएगा। तो 2PRT की गणना की जाती है, मतलब 2 में P का गुणा करना है, फिर R का गुणा करना है, फिर T का गुणा करना है। ये यहाँ T दिनों में होता है। इसके पश्चात निम्नांकित पदों की गणना की जाती है। 2PRT निकालने के बाद हमको कुल 5 चरण है, उसमें ये काम करना होता है।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 2PRT आया उसमें 1 लाख का भाग देंगे। 1 लाख का भाग देने का मतलब है कि राइट हैंड साइड से दशमलव, मतलब 5 बार आप संख्या, 5 संख्या के बाद दशमलव लगा दीजिए। गिन लीजिए जितने जीरो है उतनी संख्या इधर खसकाइए और दशमलव लगा दीजिए। तो पहले क्या करेंगे, 2PRT में 1 लाख का भाग देकर लिखेंगे और उसको सीधा लिख देंगे। ये 2PRT को अलग लिखेंगे, इसके साथ नहीं लिखेंगे। फिर नंबर 2, जो पहले बार में जो हमने भाग देके ये निकाला है, इसमें 3 का भाग देकर लिखेंगे। फिर नंबर 3, जो दूसरी बार में जो राशि आई है उसमें 10 का भाग देकर वही नीचे लिख देंगे। इसके बाद चौथे में, तीसरे में जो आया है उसमें भी 10 का भाग देकर हम उसको लिख देंगे। ये चारों जो आए हैं, ये चारों का जोड़ करना है आपको। जोड़ करने के बाद 5वीं स्टेप होगी, जो आया है उसमें 10,000 का भाग देकर घटाएंगे। हेलो। हाँ जी बोलिए। ठीक है सर, आपने ये बोला ना, ये 1 लाख के बाद जितने भी जीरो होंगे अपन उसके आगे पॉइंट लगाएंगे। हाँ, अभी अब सवाल आएगा, समझ में आ जाएगा बेटा, अभी चिंता मत करो। अभी जब सवाल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। हेलो। हाँ हेलो। हेलो। जब सवाल आएगा तो समझ में आ जाएगा आपको। ओके सर। है ना? तो एक बार दोहरा देता हूँ। सबसे पहले 2PRT निकाल लिया आपने। 2PRT ओके सर। में हाँ, अब चुप रहिए थोड़ा सा प्लीज। 1 लाख का भाग देंगे, अलग लिख देंगे। जो आया उसमें 3 का भाग देंगे, उसी के नीचे लिख देंगे। जो आया उसमें 10 का भाग देंगे, उसी के नीचे लिख देंगे। और जो आया उसमें भी 10 का भाग देकर उसके नीचे लिख देंगे। और इन चारों को जोड़ लेंगे। जोड़ के बाद आपको क्या करना है कि इस जोड़ का 1/10,000 का भाग देकर वो जो राशि आएगी उस योग में से उसको घटा देंगे। इस प्रकार घटाने के बाद जो राशि बची होगी वही साधारण ब्याज की राशि होगी। चलिए इसको एक सवाल के माध्यम से देखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ, यहाँ ध्यान रखना आवश्यक है कि सर्वप्रथम जो 2PRT निकालेंगे उसे अलग रखना है, इस योग में उसे नहीं जोड़ना है। इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए ये प्रश्न दिया है आपको, 600 रुपए का 5% वार्षिक की दर से 120 दिनों का तृतीय दशांश एवं दशांश नियम के अनुसार साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब 2 इंटू 600 इंटू 5 इंटू 120 निकाले। पहले हम 2PRT निकाले। 2 में 600 गुणित 5 गुणित 120, इसका गुणा किया तो ये आया 7,20,000। ये हम निकाल के अलग रख देते हैं। अब हमारी जो जोड़ने की स्टेप है वो अलग से यहाँ शुरू होगी। हमारा जो कैलकुलेशन स्टेप है अब शुरू होगी। तो पहले 1 लाख का भाग देना है। देखिए यहाँ 1 लाख का भाग देंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5, यानी दशमलव यहाँ लग जाएगी तो कितना आएगा, 7.2 आएगा। तो ये आया 7.2। सेकेंड स्टेप में जो पहला आया उसमें 3 का भाग देना है। 3 का भाग दे दो, तो 24 3 72, तो 2.4 होगा। तीसरी स्टेप में जो आया इसमें 10 का भाग देना है, दशमलव एक बार खसक जाएगी तो 0.24 हो जाएगा। फिर चौथी स्टेप में 10 का भाग देना है तो यहाँ एक और जीरो लग जाएगा, 024। अब ये 1 2 3 और ये 4, चारों को हमको जोड़ देना है। तो टोटल आ जाएगा, ये चारों को जोड़कर ये आया 9.864। जब छोटी संख्या होती है तो ये 5वीं स्टेप से कोई बहुत अंतर पड़ता नहीं है। जब बड़ी संख्या होती है तब उसका अंतर पड़ता है, लेकिन इसके बाद भी हम निकालेंगे 5वीं स्टेप। 10,000 का भाग देना है तो दशमलव 4 बार खसकेगी। एक बार तो यहाँ आ जाएगा, 3 बार के लिए 3 शून्य आगे लग जाएंगे, तो 0.009864 होगा वो। ये हो जाएगा इतना। अभी इतना इसमें से घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये 9.96 ही रहेगा, ये 3 हो जाएगा। तो उत्तर आ जाएगा, है ना? घटाएंगे तो ये देखिए, ये 30 इतना लंबा चौड़ा आ गया। यहाँ इसको सबको हटाने पर ये कितना आया, 9 रुपए 86 पैसे आपका आ गया साधारण ब्याज। तो ये अब स्टेपिंग समझ में आई आपको। आपको पहले 2PRT निकालना है, 2PRT को निकाल के अलग रख देना। अब इसके बाद स्टेप 1 2PRT डिवाइडेड बाई 1 लाख। स्टेप 2 जो स्टेप 1 से आया है डिवाइडेड बाई 3। स्टेप 3 में स्टेप 2 डिवाइडेड बाई 10। स्टेप 4 में स्टेप 3 डिवाइडेड बाई 10। टोटल कर लीजिए। टोटल डिवाइडेड बाई 10,000, 10,000 का भाग दे रहे हैं टोटल में।